श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म 5वें अध्याय में कर्म संन्यास का वर्णन करते हुए भगवान ने इंद्रिय निग्रह, अंतःकरण का संयमन के द्वारा शुद्धि होकर आत्म स्वरूप की प्राप्ति बताई है। ऐसी व्यवस्था से ब्रह्म भाव को प्राप्त करने वाले का कितना सुंदर व्यवहार व स्वरूप हो जाता है। कर्म और कर्मयोग के माध्यम से संन्यास का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, आत्मज्ञान व ब्रह्म निर्माण का वर्णन किया। इससे पहले साधनों का वर्णन बताया। बिना साधन के सिद्ध नहीं बन सकता। काम क्रोध वियुक्ता नाम अंतःकरण को जीतकर आत्मज्ञान को प्राप्त किया। जब अंतःकरण को जीतेगा, अपने ऊपर काम क्रोध को रोकेगा, ऐसा जो यति ज्ञानी है वह महापुरुष सब ओर से अभितः जीवित में ही जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, दुख व सुख के समय, एकांत या भीड़ में या मृत्यु के पश्चात कोई भी छोर शेष नहीं रहता। हर समय वो अपनी स्थिति में रहता है। उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जहां उसकी स्थिति हो जाती है उसी में रहेगा। जिसमें चित्त विक्षिप्त या चंचल हो जाए, सदा ऐसा नहीं है। सदा स्वस्थ रहता है। स्वस्थ माने अपने स्व में स्थित रहता है वो। यही ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त हो जाने पर आखिरी 3 श्लोक में वृत्ति एकाग्र करने के साधन बताते हैं। अब आखिरी 3 श्लोक हैं 5वें अध्याय में, 27, 28, 29। उनमें बताते हैं कि इनको वृत्ति में कैसे हमको एकाग्र करना है। तो यही फिर आगे ध्यान योग का साधन बताते हुए आगे इसके जोड़ होगा। इससे ध्यान योग से जुड़ जाएंगे। आगे हमें ध्यान योग है। अतः यहाँ भूमिका में दे रहे हैं। वृत्ति मन इंद्रियों को स्थिर करने का उपाय बताते हैं। इनको स्थिर कैसे करें, अंतर्मुख कराते हैं। बाह्य स्पर्शान ही कृत्वा, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायांश चक्षुषेवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। धर दृष्ट वृत्ति मध्य में तजबाह्य विषयों को सभी, नित नाश का चारी किए सम प्राण और अपान भी। इसका अन्वय है कि बाह्यान स्पर्शान ही एव कृत्वा च चक्षुः भ्रुवोः अंतरे नासाभ्यंतर चारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा। 5वें अध्याय का 27वां श्लोक है। बाहर के विषयों भोगों को बाहर करके ध्यान में बैठना है तो एकांत में बैठें। फिर चक्षु नेत्र की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थापित कर लें। नासिका के अंदर में विचरण करने वाली प्राण और अपान वायु को समान करना है और उसके बाद चक्षु और नेत्र की दृष्टि दोनों भौहों के बीच में स्थापित करें। ये ध्यान के उपाय बता रहे हैं, ध्यान के तरीके बताए। 3 काम बताए हैं। प्रारंभिक ही कठिन होता है। शुरू में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से सब ठीक हो जाएगा, तब आगे सरल हो जाएगा। पहला, 5 विषय बाहर के ही होते हैं। जैसे नेत्र ने देखा तो दृश्य अंदर गया, कान के द्वारा श्रवण करते हुए शब्द अंदर चले गए, नासिका से गंध गई, रसना से स्वाद व त्वचा से स्पर्श विषय अंदर चला गया। ये विषय बाहर की चीजें हैं, परंतु इंद्रियों के माध्यम से अंदर चले जाते हैं। हमारी इंद्रियां इनको अंदर ले जाती हैं तो चले जाते हैं। स्पर्शान कृत्वा, जो पैदा हुए हैं वे सब दुख के ही घर हैं। ये निश्चय पूर्वक बात है कि जो पैदा हुए हैं वो सब निश्चय ही दुख के घर हैं। आदि और अंत वाले हैं, स्थायी नहीं हैं, अनित्य व क्षण भंगुर हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले कौन्ते, हे अर्जुन तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि है इसलिए इनको जानो। बुद्धिमान इसमें रमण नहीं करते। ये जो आने जाने वाले हैं इनमें बुद्धिमान रमण नहीं करते, केवल व्यवहार ही होता करें। मूर्ख अविवेकी ही इसमें रमण करते हैं। यस्तात्मतति देवस्य, वह आत्मा में ही रमण करते हैं। जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, इसमें बचना चाहते हैं, वो इसमें रमण न करके इसमें आत्मा में ही रमण करते हैं।
गीता अविवेकी के लिए नहीं है, वह श्रवण, ध्यान व आचरण में न लाएगा। जो अविवेकी है वो इसको न श्रवण करेगा, न ध्यान में लाएगा, न आचरण में लाएगा। श्रवण पहला साधन है, तभी निश्चय व मनन कर सकोगे। श्रवण करेंगे तभी उसको ये साधन है, निश्चय होगा और मनन करेंगे। भगवान की बात को समझो, यह विषय कितने क्षणभंगुर व घातक हैं। विषयुक्त भोजन कोई नहीं करेगा। और मालूम पड़ गया कि इसमें बल्कि चींट है, गंदा है, खराब है, तो उसको कोई नहीं लेगा। विषय भी मृत्यु के ही कारण है। ये जितने भी विषय हैं सब रोग भोगों में, सब बताया ना कि जितने भी भोग हैं सब रोग के ही कारण हैं। अंदर की चीज तो निकालने में कठिनाई होगी, धन दौलत या कीमती सामान, परंतु बाहर का कूड़ा कचरा साथ में आ गया तो तुरंत फेंकते हैं। अगर बाहर का कूड़ा कचरा है तो उसको तो फेंक ही सकते हैं, अंदर का तो निकालना मुश्किल भी हो सकता है। अतः बाहर की बेकार चीजें जो गलती से अंदर आ रहे हैं, धूल, धुआं, दुर्गंध, ये अंदर ना आने पाए, दरवाजा खिड़की तुरंत बंद कर दो। जो हमारे दरवाजे खिड़की संसार के खुले हुए हैं, हमारे नाक खुले हैं, उनको तुरंत बंद करके उनको रोकना है, विषयों को रोकना है। उसके आने में प्रसन्नता नहीं, वरन निकाल कर ही चैन से बैठते हैं। जो धूल दुर्गा कितनी गंदगी आ रही है उसको निकाल कर ही चैन से बैठेंगे, बंद करके ही चैन आराम मिलेगा। यह विषय भी दुख है, प्रिय नहीं है, अतः बाहर कर दो, त्याग कर दो। ग्रहण करो परंतु आसक्ति से कोई चीज मत छुओ। खाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे, छुएंगे, परंतु केवल आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करें। आसक्ति से बार बार स्मृति होती है, जब उसमें आसक्ति हो जाएगी तो उसको फिर और चाहेंगे, और मिले हमको। ऐसी चाह ना हो, बस आया है, देखा सुना है, तो अगर ग्रहण करना है जरूरत आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार, तो कर लें, बाकी उसमें आसक्ति ना हो। मिल गया उसे निरासक्त भाव से ग्रहण करें, न मिले तो दुखी ना हो। चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। तो वही सब साहन है। स्वामी जी, महाराज जी किसको बोलते हैं? जिन्होंने सब छोड़ दिया। राजा महाराजाओं को तो कोई नहीं बोलता महाराज या स्वामी जी, बड़े बड़े कोई उनको नहीं करता, ना उनके कोई चरणों में बंधन करता है, ना उनके कोई आचरण को अपनाता है। तो वही महान है, वही साहन के साहन। चाह नहीं तो न सुख है न दुख है। तब अंदर बैठे परमात्मा को कष्ट न होगा, अन्यथा वह संकुचित होता जाता है। यदि हम बाहर की चाहों को समेटते रहेंगे तो परमात्मा अंदर संकुचित होता जाएगा। भगवान के मंदिर सिंहासन पर अनेक घर की चीजें नहीं लादी जाती हैं। फिर अंदर बैठकर पहला काम दृष्टि को भौहों के बीच में टिका दो। पहला काम अंदर बैठकर यही है कि अंदर उतरते जाओ, अपने अंदर मन को ठहराते जाओ। जैसे बिंदी दोनों भौहों के बीच में बिंदी बीच में लगाते हैं, तो ऐसे ही बीच में भौहों के बीच में भगवान का निवास है। भवों के बीच में मन दृष्टि को एकाग्र कर दो। बिंदी चाहे न लगाओ, न तो जड़ता आए। आधे खुले नेत्रों द्वारा दृष्टि को स्थापित करें, यही आज्ञा चक्र होता है। कुंडलिनी जगाकर साधन कार्य प्रारंभ होता है। दृष्टि को एकाग्र करके फिर ध्यान की एकाग्रता, प्राण व अपान वायु जो शरीर में फैली है उसे ठीक करें। जैसे बाहर का सामान सुंदर सुसज्जित होता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। किसी महापुरुष के आने के लिए हम पहले बाहर का सामान समेट कर सुंदर ढंग से रखते हैं उसको, और जगह साफ करते हैं महापुरुष के आने के लिए। ऐसे ही अंदर के महापुरुष को ध्यान में लाना है। जो हमारे अंदर के बैठे महापुरुष परमात्मा हैं, उनको हमें ध्यान लगाना है। शरीर में नस नाड़ियां आदि अनेक चीजें हैं, बाह्य वेशभूषा सफाई आदि कर ली, परंतु दीपावली की तरह कूड़ा कचरा कोने कोने में सफाई हो जानी चाहिए। हृदय में भी दीपावली होनी है। शरीर की वायु बड़ा आवश्यक तत्व है। पंच तत्वों में सबसे बड़ा आवश्यक वायु तत्व है, इसी को अपने वश में करना है। पृथ्वी से शरीर निर्माण हो गया, ठीक है,
जल जितना जरूरत है पी लिया या निकाल दिया। तेज जितनी ऊष्मा अंदर है ठीक है, यदि कम ये हो जाए तो ठीक कर लेते हैं। आकाश सब में व्याप्त है, समान रूप से रहेगा, परंतु उसे दूषित करने का प्रयत्न न करो। लेकिन प्राणवायु ही जीवन है, इसी से बड़ी कठिनाइयां आ जाती हैं। प्राणवायु ही हमारा जीवन है, ये निकल जाती है तो फिर कुछ नहीं रहता। श्वास प्रश्वास की क्रिया ठीक हो, नासिका के छिद्रों से वायु अंदर बाहर होती रहती है। ध्यान देने वालों की क्रिया शुद्ध व समान हो जाती है। जो इसको संभाल लेते हैं, ध्यान देते हैं, उनकी क्रिया शुद्ध व समान हो जाती है और ध्यान एकाग्र भी हो जाता है। कभी वायु वाम से कभी दक्षिण नासिका से आती जाती है। अंदर जाने वाली प्राण और बाहर आने वाली अपान वायु को समान करके स्वस्थ शुद्ध व मन की क्रिया एकाग्र होती है। एडा पिंगला दो नाड़ियां हैं दाहिना में, पिंगला का कार्य होता है तभी मन की चंचलता होती है। इसे समान करने के लिए प्राण अपान को समान करने का तरीका बाम से अंदर ले जाएं, अपान वायु को अंदर रखें, फिर दक्षिण से बाहर निकाल दें। रेचक कुंभक पूरक ये क्रिया है, ये बता रहे हैं। फिर दाहिनी से अंदर ले जाएं, फिर वैसे ही करें। 5 बार 3 बार करने से वायु समान होती जाती है। प्राणों की चंचलता भी समाप्त होगी। वायु संचरित हो जाए, अनुभव में न आए, संचरित होता जाए तो एकाग्रता भी होती जाती है। एकाग्र व सम हो जाने से मन व चित्त में ठहराव आता है और योग में एकाग्रता होगी। तो योग में एकाग्रता लानी है। धीरे धीरे हमको योग की तरफ, भगवान ध्यान योग की तरफ ले जा रहे हैं। आत्म संयम ध्यान योग हमें जानकारी करनी है। तो ये आगे के 3 श्लोक हमको यही बताते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।